7 अक्टूबर को हमास ने घुसकर इजराइल में मचाई थी भयंकर तबाही। न मोसाद का इंटेलिजेंस काम आया, न आयरन डोम बन पाया रक्षक। तब किसी ने सोचा नहीं था इजराइल उतार देगा अपनी सीक्रेट यूनिट, जिसके आगे CIA और मोसाद भी भरती हैं पानी। अब हुआ बड़ा खुलासा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इजराइल ने उत्तरी गाजा के ज्यादातर हिस्सों को कब्जे में ले लिया है, लेकिन इसी बीच इजराइल की एक ऐसी यूनिट पर खुलासा हुआ है जो यकीन मानिए मोसाद, सायरेट मटकल और अमेरिकी CIA की भी बाप है। बड़ी बात तो यह है कि ये ऐसी जासूसी यूनिट है जिसका खुलासा इजराइल ने अब जाकर किया है। ये यूनिट इजरायली डिफेंस फोर्स का ही पार्ट है। नाम है यूनिट 504। ये एक जासूसी यूनिट है जिसने हमास की असली कमर तोड़ी है। यही वो यूनिट है जिसने गाजा में घुसकर डीप पेनिट्रेट करते हुए अस्पतालों के अंदर फैले आतंकी जाल में सेंध लगाई और हमास की उस रीढ़ को तोड़ डाला जिसका मानवता की चादर ओढ़कर इस्तेमाल कर रहा था। मतलब मीडिया के लोगों के रूप में अस्पतालों के नीचे सुरंग बनाकर और ऐसी जगहों पर जहां सैन्य ऑपरेशन नहीं हो सकते थे। लेकिन इजराइल की इस यूनिट 504 ने ऐसा जासूसी नेटवर्क फैलाया कि हमास के सारे चूहे खुद ब खुद बिल से बाहर निकल आए। तो आखिर इसने ये पूरा काम कैसे किया? और जब इजराइल की मोसाद ही सबकी बाप है तो फिर ये अब तक कहां थी? अब इसे क्यों उतारा गया? आखिर ये यूनिट इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी और मोसाद से अलग कैसे है? तो दोस्तों ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स, जिसके जिम्मे पूरे इजराइल की सुरक्षा है, वो असली बाजीगर है और हमास से वॉर में भी मानव जासूसी से लेकर उसके पास सभी बड़े हथियार थे जो इजराइल की रक्षा करते थे। हालांकि दोस्तों 1973 में जब योम किपुर युद्ध हुआ तो इजराइल को पता चला कि इजरायली डिफेंस फोर्स की इंटेलिजेंस मिस्र और सीरिया के हमलों का पता लगाने में नाकाम रही है। लिहाजा इजरायली सरकार ने तब मोसाद और शिन बेट को मजबूत करना शुरू कर दिया और इनको टारगेट दिया कि अब कई एजेंसियां अलग अलग तरह की जानकारियां इकट्ठा करेंगी। अगर एक चूक भी जाती है तो दूसरी खतरे का पता लगा लेंगी। और दोस्तों इंटेलिजेंस के मामले में इजराइल का ये चक्रव्यूह काफी शानदार भी रहा। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 वाले हमास के हमले ने सब कुछ छका कर रख दिया। ये पहला ऐसा अटैक था जब मोसाद चारों खाने चित था। 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद से ही लगातार इंटेलिजेंस के फेलियर की बातें हो रही थी। दोस्तों हमास पर मोसाद एक्टिव थी तो शिन बेट लेबनान में सक्रिय थी। बड़ी बात तो यह है कि यूनिट 504 बड़ी ही सीक्रेटली हमास पर ध्यान लगा रही थी। लेकिन तभी इजराइल ने बड़ी चूक कर डाली, क्योंकि तब मोसाद ने अपना पूरा फोकस ईरान और इंटरनेशनल आतंकियों पर लगा दिया। तो शिन बेट को गाजा में लगा दिया गया और जिस यूनिट 504 को गाजा में लगाया हुआ था उसका पूरा काम काज शिन बेट के हवाले कर दिया गया और उसका फोकस लेबनान पर लगा दिया। लेकिन रेशफल इजराइल को 7 अक्टूबर को बड़ी चोट दे गया। लेकिन जैसे ही अटैक हुआ तो इजराइल ने तुरंत अपनी गलती सुधारी और यूनिट 504 की ताकत डबल कर डाली। अब ये टीम ही असल में गाजा में एक्टिव है। इसका मिशन इतना शार्प और सीक्रेट है कि हमास को पता भी तब चला जब इजराइल की एयरफोर्स पूरी जानकारी लेकर वहां एयर स्ट्राइक करती है। इस वक्त अपने काम की वजह से इजरायली डिफेंस फोर्स की सीक्रेट यूनिट 504 चर्चा में आ गई है। ये यूनिट इस समय इजरायली सैनिकों को गाजा में मदद पहुंचाने का काम कर रही है। दोस्तों ये इजराइल की बहुत ही खूंखार टीम है जिसके टारगेट मोसाद और शिन बेट की तुलना में रणनीतिक रूप से छोटे होते हैं। इसके साथ ही चल रहे सैन्य अभियानों में ये काम करती है। यूनिट 504 गिरफ्तार किए गए आतंकियों या उनके समर्थकों से पूछताछ कर सकती है ताकि सैनिकों को सुरक्षित आगे बढ़ने में मदद मिल सके। वहीं शिन बेट बड़े स्तर की जानकारी इकट्ठा करती है, जबकि मोसाद दुनिया के देशों में एजेंट्स के जरिए ऑपरेशन को अंजाम देती है और ज्यादातर फोकस ईरान पर रखती है।